हेलो दोस्तों, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये है बेबी गर्ल जो कि मेरी भांजी है, उसे मैं बना रही हूँ कृष्ण कन्हैया। काव्या को तैयार होते देख करके इसका भी बड़ा मन कर रहा था और बार बार आके मेकअप सामान को जो है खींच के ले जा रही थी, पटक दे रही थी, मतलब पकड़ने की कोशिश करी थी। मैंने सोचा चलो इन्हें भी तैयार कर ही देते हैं आज। काव्या तो राधा बन ही चुकी है, इसे भी बना देते हैं हमारे कान्हा जी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैंने ड्रेस पहना दिया है जो कि बाबू का है। रक्षाबंधन में जो बाबू ने पहना था ना, याद होगा आप लोग को, तो वो काफ़ी अच्छा इसके में आ गया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दिया बेबी के फेस में। सिंपल पाउडर भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि बच्चों का फेस वैसे भी बहुत सुंदर होता है, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ मैं लिक्विड बिंदी से ना एक लंबा सा टीका लगा दे रही हूँ, जिससे काफ़ी अच्छा लुक आता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, वैसे तो ये किसी से लगवाती नहीं है, पर देखो आज बढ़िया से लगवा रही बैठ के। मैंने कहा चुपचाप बैठे रहो, फिर मैं कर रही हूँ, अगर तुम उठोगे तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। तो ये चुपचाप बैठी हुई है और इतना खुश हो रही थी लगवा के, तो पूछो मत। तो ये हमारी कृष्ण कन्हैया हो गए हैं तैयार। देखिए आप लोग भी, और देखिए राधा और कृष्ण को आज के दिन एकदम चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और 2 दिन मनाए हैं, कल भी मनाए हैं, पर हम लोग जो है आज मना रहे हैं। तो बस मेरा है फास्ट और मैंने सोचा चलिए ब्लॉग जो है स्टार्ट कर देते हैं। जो भी मैं आज के दिन करती हूँ, जैसे भी तैयारी करती हूँ, जिस तरीके से भी पूजा अर्चना करती हूँ, सब कुछ आपको डिटेल में दिखाऊंगी। तो वीडियो में आखिरी तक की बने रहिए। वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, आप लोग को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ कुछ मेजरमेंट मैं कर रही हूँ, मतलब जो भी मैं हर साल बनाती हूँ, मेरा हर साल का है सिंघाड़े का जो है थाली पीठ, तो वो मैं बना रही हूँ। और मैंने बनाया नारियल के लड्डू, उसको मैं जो है आप लोग को दिखा दूँगी आगे। मैंने सुबह ही बना लिया था उसको, तो मैं क्लिप ऐड कर दूँगी कैसे बनाया मैंने। तो बस शुरू करना है। और फल वगैरह मैंने धो लिए, जो भी फ्रूट्स लेके आए थे काव्या के पापा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। मैंने सोचा नहाने के बाद ही शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। और मैं सिंघाड़े की थाली पीठ कैसे बनाती हूँ ये भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए ब्लॉग में पूरा एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि नाइट में जो पूजा अर्चना होगी आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने फ्रूट्स को जो है धो लिया है। मैंने मंगाया हुआ था बनाना और एप्पल, और ये खीरा रखा हुआ था घर में, और ये है सिंघाड़ा का पाउडर। तो हर साल मेरा सिंघाड़ा का पाउडर ज़रूर बनता है, मतलब सिंघाड़े की थाली पीठ ज़रूर बनती है जन्माष्टमी में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया है। और यहाँ पूजा के लिए नारियल और ये चीनी वगैरह निकाल के रख दिया मैंने। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसके आगे आप लोग को मैं देती हूँ। तो आइए देखिए मैं सिंघाड़ा कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक पैन रख दिया है और उसमें हम डाल देंगे घी या ऑयल, जो भी आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से। तो मैंने जो है देसी घी घर पर ही निकाला हुआ था, वही डाल दे रही हूँ। सिंघाड़े का आटा, और इसे बढ़िया से हमें भूनना है, लगभग 5 से 7 मिनट तक के इसे भूनना है, जब तक कि इसमें से एक हल्की सी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए, तब तक इसे बढ़िया से भूनना है। और गैस जो है एकदम सिम पर ही रखना है। अगर आप हाई पर रखोगे या मीडियम पर रखोगे तो जल जाएगा, टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा सिंघाड़े का। तो सिंघाड़े का हलवा बनाते टाइम ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए इसे बढ़िया से भून लेते हैं, फिर आगे की प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, सिंघाड़ा भुन गया था, उसके ऊपर मैंने ऐड किया है शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से। और सिंघाड़ा को बहुत ही लो फ्लेम में भूनना है, कम से कम 5 से 7 मिनट। बहुत ज़्यादा अगर आंच में आप भून दोगे तो जल जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये बढ़िया से भून गया है। और सिंघाड़ा भुनने के बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया है मिल्क।
तो इसमें पानी या मिल्क ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि इसमें गुठलियाँ बहुत जल्दी लगती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसकी गुठलियों को मुझे ख़त्म करना है और बढ़िया से इस तरीके से चलाते हुए बना लेना है। और यहाँ मैंने जो है बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है, ये आप देख पा रहे हैं। और ये जो होता है इसी स्टेज पर आपको जमाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ मैंने वैसे ही जमा लिया था और बीच बीच में कट कर करके आप लोग को दिखाई हूँ, पर मैंने बस वही किया था, उतारा था, थोड़ा सा ग्रेस किया था ट्रे और थाली को और उसमें मैंने उस जो है मिक्सचर को डाल करके इस तरीके से फैला दिया था। और यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स जो है चॉप कर दे रही हूँ अपने चॉपर से। इसमें मैं है नारियल के जो ड्राई कोकोनट पाउडर होते हैं ना, वो ऊपर में लगा दे रही हूँ। और उसके बाद जो है ड्राई फ्रूट्स लगा दूँगी ऊपर में, क्योंकि भाई कान्हा जी का प्रसाद है तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो लगना ही लगना है। और आप चाहो तो घी में भी फ्राई कर सकते हो ड्राई फ्रूट्स को, मैंने नहीं किया है। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारे जो थाली पीठ तैयार हैं सिंघाड़ा का, बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए बस मैं इसे थोड़ा सा हाथों की सहायता से, हथेलियों की सहायता से थपड़ दूँगी ताकि इसमें से ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट पाउडर जो है गिरे ना खाते वक्त और ये बढ़िया से चिपके रहे। तो मेरे भोग के लिए ये बन गए हैं। आगे मैं और क्या बनाने वाली हूँ आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने नारियल के लड्डू भी बनाए हुए हैं। तो चलिए ये आप देख पा रहे हैं, पास से मैं आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया बने हैं। और उतने गिले गिले में आप जमाओगे ना तो बहुत अच्छे से जमता है ये। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं बनाती हूँ पोहे, क्योंकि मैं इस दिन सिंघाड़ा, सूजी, पोहा ये सब चीज़ें चढ़ाती हूँ तो भोग के लिए। तो यहाँ मैंने गेहूं के आटे को जो है दूध डाल करके बढ़िया से घोल लिया था। उसमें मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से, लौंग इलायची जो भी आपको डालना है, नारियल का बूरा जो भी डालना है, सब चीज़ें डाल करके इस तरीके से मैंने बढ़िया से घोल लिया था। और छोटे छोटे पोहे बनाऊंगी, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को छोटे छोटे पोहे ही पसंद है और बस पकड़ के एक खा लेते हैं तो एकदम खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अधिकतर पोहे बहुत छोटे छोटे साइज़ की बनाती हूँ और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं देखने में वो। तो ये आप देख पा रहे हैं मैंने एक बाउल ही गेहूं का आटा लिया था, उसमें से काफ़ी सारे पोहे बन गए थे और एकदम बढ़िया से फूल रहे थे ऊपर तक के, आप देख पा रहे हैं। तो इस दिन को जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और जिस तरीके से मुझसे हो पाता है उस तरीके से मैं सेलिब्रेट ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे पोहे भी बन के हो जाने वाले हैं तैयार। तो ये पोहे बन गए थे, नारियल के लड्डू और थाली पीठ। तो चलिए मैं यहाँ थाली में जो है लगा दे रही हूँ फल वगैरह सब चीज़ें, आगे पूजा की तैयारी करेंगे हम। तो ये देखिए क्या क्या बनाया मैं आप लोग को पहले से मतलब पास से दिखा दे रही हूँ, ये नारियल के लड्डू। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी रात हो गया था, मैं आ गई हूँ अपने रूम में और ये चौकी सजा रही हूँ कान्हा जी के लिए। तो इस दिन को मेरे पापा जी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे और उन्हीं से मैंने सीखा है। इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से वो मनाते थे और सिंघाड़ा तो ज़रूर बनता था और साथ में दूध, दही, मक्खन ये सब चीज़ें और उनके भोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे से पापा जी सेलिब्रेट करते थे। तो बस हम लोग भी बचपन से देखते आए थे, तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग ने भी फॉलो किया। और अब तो एज के हिसाब से पापा जी उतना मतलब वो नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है चलो मैं ही करती हूँ। और यहाँ देखिए मैं आरती की थाली लगा रही हूँ, चौकी मैंने सजा दिया फूल फल सब चीज़ों से। यहाँ मैं जला देती हूँ दिया और इसके बाद जो है हम पूजा अर्चना करेंगे सभी फैमिली मेम्बर्स। और ये देखिए इस तरीके से सिंपल सी पूजा विधि है फ्रेंड, ज़्यादा कुछ नहीं करती मैं, जितना होता है उतना करती हूँ। और ये कच्चा दूध आया है अभी, तो कान्हा जी के लिए मैं कच्चा दूध निकाल दे रही हूँ, क्योंकि कच्चा दूध और मलाई, मक्खन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी कान्हा जी को। तो मैं जो है हर बार दूध, दही, मक्खन, घी ये सब चीज़ से भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ जो है काव्या भी आ गई थी तैयार होके और काव्या को भी मैंने कर दिया था। और ये देख सिंपल सी पूजा विधि है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग।
तो यहाँ देखिए फ्रेंड, बारी बारी से सब लोग जो है पूजा कर देंगे और बहुत ही अच्छा लगता है ना। इस दिन आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सभी लोग जो है आके पूजा कर दे रहे हैं बारी बारी से। और काव्या को बड़ा मज़ा आता है जब इस तरीके से होता है, क्योंकि उसे पानी छिड़कने में बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ देखिए मम्मी भी आ गई हैं पूजा करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे घर होता है पूजा सिंपल तरीके से, और सभी लोग जो है पूजा अर्चना कर देते हैं। उसके बाद नारियल तोड़ूंगी मैं और जो है प्रसाद वगैरह बांटूंगी। तो ये देखिए काव्या को फ़ोटो खिंचाने और ये करने में बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ देखिए छोटी बेबी को, तो काफ़ी खुश हो गई है वो, और एकदम से यहाँ आके सब चीज़ों को लेके जा रही थी। फूल को लेके जा रही थी, मिठाई को लेके जा रही थी। और यहाँ काव्या का शुरू हो गया है पूजा। तो ये देखिए बेबी भी पूजा कर देती है। उसके बाद जो है हम लोग तोड़ेंगे नारियल। और बाबू सोया हुआ था तो बाबू नहीं आ पाया पूजा में। तो ये देखिए फ्रेंड, बेबी ने भी पूजा कर लिया। अब मैं जो है नारियल तोड़ देती हूँ और उसके बाद नारियल का भोग लगा करके सबके लिए प्रसाद भी तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये गीला वाला नारियल है, बस उसे ही तोड़ना। नारियल तो हर काम में जो है शुभ ही माना जाता है। तो बस नारियल तोड़ के नारियल का प्रसाद बना देंगे। और बहुत ज़्यादा जो है आगे का नहीं किया मैंने, क्योंकि वैसे भी लंबा हो जा रहा था वीडियो, तो इसलिए। तो यहाँ देखिए मैं जो है होम वगैरह दे करके नारियल को तोड़ दूँगी। और दशांग वगैरह से होम, तो यहाँ बेबी आके मेरे पास बैठ जा रही थी, इसे खाने का मन कर रहा था। तो मैं बोली चलो इसको पहले दे देते हैं इधर ये करके प्रसाद बना के। तो चलिए मैं बनाती हूँ प्रसाद बढ़िया से कान्हा जी का, और बहुत अच्छा लगता है सच में इस दिन। और ये बेबी खा के खुश हो जा रही थी सिंघाड़े को, और भी उसका खाने का मन हो रहा था तो उसे दे रही थी मैं। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ मैं सबके लिए जो है प्रसाद निकाल देती हूँ जितने हैं उनके हिसाब से। और फल वगैरह भी कट करके मैं जो प्रसाद में लगा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं देख के आती हूँ सबको प्रसाद, और वीडियो होता है इधर ही फ्रेंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।